तो अहबाब जो जेनेटिकली या नेचुरली खुसरे कहलाते हैं, उनके लिए क्या अहकामात हैं? यानी उनके लिए जन्नत का जहन्नुम का तसव्वुर है? जन्नत में भी अगर जाएंगे तो उनके लिए क्या है? लौंडियाँ हैं, गुलाम हैं, क्या सिलसिला है? इस्लाम में अगर हम गौर करें, आज उन्वान अज़मत कुरान का है तो कुरान करीम ही इसके लिए पढ़ लेते जी। रब्बे करीम ने मर्द की बात भी की है, औरत की बात भी की है, और इस तरह इनकी बात भी की है, मुखन्नस की बात भी कुरान करता है। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। रब्बे करीम ने अपनी कुदरत की चार बातें इस आयत में इरशाद फरमाई। फरमाया यहबु लिमन यशाउ इनासा, रब जिसे चाहता है बच्ची देता है, बेटी देता है। देखें, अल्लाह ने तरतीब शुरू बेटी से की है, इसका मतलब है किसी को बेटी मिले तो दिल छोटा ना करे वो कि मेरी पहली बेटी क्यों है। तरतीब में रब ने पहली बेटी से बात की है। वयहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, और जिसे चाहते हैं अल्लाह बेटा देता है। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, लफ्ज़ी तर्जुमा है जिसे चाहता है मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों देता है। इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि बेटियां बेटे मिला के देता है, और एक मतलब मुखन्नस भी हो सकता है जिसमें दोनों शरात पाई जाए। वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा, जिसे चाहते हैं अल्लाह बांझ बना देता है। तो ये रब्बे करीम का काम है, इसमें मेरा और आपका कोई दखल नहीं है, मियाँ बीवी का कोई दखल नहीं है कि वो इस वजह से हो रहा है। जब रब्बे करीम ने इनको ऐसे बना लिया तो फिर इनके अहकामात भी इस्लाम में मौजूद है। किताबुल खुन्सा बाकायदा हमारी फ़िक़्ह में मौजूद है, जो इस्लामिक लॉ है कि इनके साथ आपने कैसे रहना है। इनके लिए जो मसाइल आते हैं ना, वो दो तीन तरह के आते हैं कि अगर ये बुनियादी तौर पे खुन्सा की तीन किस्में बताई जाती हैं, खुन्सा मुज़क्कर, खुन्सा मुअन्नस और खुन्सा मुश्किल। जो खुन्सा मुज़क्कर है, अगरचे उसमें दोनों अलामात पाई जाती हैं लेकिन मर्दानगी उस पर गालिब है, तो ये खुन्सा मुज़क्कर है। और इस तरह मुअन्नस है, अलामात दोनों हैं लेकिन उसमें जनानापन गालिब है, तो मेजॉरिटी वहाँ है, तो उसको तरजीह है कि ये खुन्सा मुअन्नस है। और जो मुश्किल है उसमें दोनों होते हैं, उसमें डिसीजन करना मुश्किल हो जाता है। अगर खुन्सा मुज़क्कर है तो इसका ख़वातीन से पर्दा है, सही, और ख़ातून का इससे पर्दा है। और फिर इसने अपनी नमाज रोज़े की तरतीब किस तरह करनी है, मर्दों की तरह करनी है। अच्छा। और ये फौत हो गया तो इसका कोई फौत हो गया, इसको विरासत मिलेगी तो मर्दों वाला हिस्सा मिलेगा। ओके। इस तरह औरत है तो उसकी सारी तरतीब औरतों वाली आएगी। मसला आ जाता है खुन्सा मुश्किल पे कि आप इसका पर्दा कराएं मर्दों से या ना कराएं, इसको गुस्ल कौन देगा वफात के बाद। इस्लाम कहता है खुन्सा मुज़क्कर को तो मर्द गुस्ल देंगे, खुन्सा मुअन्नस को औरत गुस्ल देंगे, खुन्सा मुश्किल को कौन देगा। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह पर अब करोड़ों अरबों सलामती नाज़िल फरमाए। उन्होंने फरमाया है कि इस्लाम में एहतियात को लिया जाए। गुस्ल देना तो सुन्नत है वफात के बाद, लेकिन मर्द औरत के पर्दे का ख्याल करना तो फ़र्ज़ है। हम क्या करें इसको, मर्द कैसे टच करे, औरत कैसे टच करे, उसका तो डिसीजन नहीं है कि ये क्या है, तो उसको तयम्मुम कराया जाएगा, वो भी हाथ पे कपड़ा रख के। यानी उसका लिबास भी बेलिबास नहीं किया जाएगा और मट्टी के साथ तयम्मुम करा दिया जाएगा। बस इस हद तक है। और फिर उसकी विरासत के बारे में फिर ये फैसला बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर काज़ी वक़्त के सामने ये पेश हो जाए तो काज़ी वक़्त बता सकता है, उसकी पूरी तरतीबें इस्लाम ने बताई हैं कि वो इसको खुन्सा मुश्किल या मुज़क्कर या मुअन्नस डिक्लेयर कर सकता है। फिर उसकी अपनी तरतीबें हैं कि वो इसे ठंडे पानी में बिठाएगा, फिर उसके बाद वो डिसीजन लेगा। इस तरह की चीज़ें उसमें मौजूद हैं। ओके, बड़ा सेंसिटिव है माशाल्लाह। मैं ख़वातीन हज़रात ये बात कहूँ और बरमला कहूँ, ये जो इस मौजू पे हम बात कर रहे हैं, ज़ाहिर कुरान से हमने एक चीज़ निकाली, एक इशारा है, मगर इससे कबल हमने इस पे डिस्कस नहीं किया और इनको बताया भी नहीं है। तो ये बड़ी बात है कि इतनी अच्छी तैयारी और फ़िक़ी अहकाम से इस हद तक शनासाई, बहुत दिलचस्प बात है। कि यहाँ पर एक छोटी सी बात में मज़ीद भी है। जी नायत फरमाइए। लोग कहते हैं कि खुन्सा का जनाजा कैसे होगा, इस पर सवाल उठता है कि आपने कभी किसी जो है ना क्या कहते हैं इनका मुखन्नस का जनाजा पढ़ा है, तो लोग बड़े हैरान हो जाते हैं कि यार हमने जनाजा भी नहीं पढ़ा तो जनाजा कैसे होगा, होता है या नहीं होता। इस्लाम के इस काम को सलाम है कि उसने मर्द औरत का मुश्तरका जनाजा के अल्फाज एक रखे हैं कि मौत के बाद ऐब ज़ाहिर ना हो कि ये खुन्सा था या नहीं था, उसका जनाजा भी वही है। अच्छा, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर li हय्यिना व मय्यितना, मर्द औरत दोनों का जनाजा है। बच्ची में तो फ़र्क है, अल्लाहुम्मा जल हालाना, और बच्चे में अल्लाहुम्मा जल होलाना में फ़र्क है। मर्द औरत जो बालिग़ हैं उनके जनाजे में फ़र्क नहीं है। मर्द का भी वही जनाजा, औरत का भी वही जनाजा,
तो खुनसा का भी वही जनाजा, इस्लाम ने मरने के बाद भी उसके ऊपर ऐब पर पर्दा रखा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए उनका जनाजा एक रखा है। बहुत खूबसूरत।